Call me Pepsi, your baजी इसे हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो अभी हम निकल रहे हैं चिकमंगलूर से। मैंने कल वीडियो डाला था डे 1 का, जिसमें हम बैंगलोर से चिकमंगलूर तक आ रहे थे, और आज हम जा रहे हैं चिकमंगलूर से होरनाडु तक। एंड दिस इज़ द मेमजी रोड ऑफ माय नेटिव प्लेस चिकमंगलूर, और ये एक ही स्ट्रेच में है। एंड इट इज़ फैबुलस टू वॉक हियर व्हेन वी कम टू चिकमंगलूर। में हमारा एक अट्रैक्शन यही होता है कि हम इस एमजी रोड में शुरू से अंत तक वॉक करें और शॉपिंग करें। सो यू कैन सी द बैक साइड ऑल्सो। एक्चुअली द एंटायर माउंटेन्स इज कवर्ड बाय मिस्ट, बट अभी दिखाई नहीं दे रहा। But actually it looks really nice when you see from behind, if you can make out. तो हमारा जो सिटी है वो पूरा माउंटेन से इधर बड़ा होता है। एंड वी आर ऑन एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हुए हैं। एंड द बेस्ट वे टू हैव योर ब्रेकफास्ट इज़ स्ट्रीट फूड, बिकॉज यहाँ पे जितना आप मांगोगे उतना देगा। ये है हाफ प्लेट पुलाव और इडली वड़ा सब मिलता है, एंड ऑन टाइम दे देते हैं, एंड इट इज़ बजट फ्रेंडली ऑल्सो। तो यहाँ से हम अभी निकल के जा रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट रोड इन चिकमंगलूर। और ये है हमारी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जो होता है। एंड चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत सारे हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट फील्ड्स। यहाँ पे जब हम छोटे थे तो आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। ढेर सारे बुक्स पढ़ने के लिए आते थे, कॉमिक्स पढ़ने के लिए आते थे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल वहाँ पे, बोलरामेश्वरा टेम्पल, शिव जी का। तो यूजुअली शिवरात्रि पे यहाँ पे आते थे। सो देर इज़ लॉट ऑफ मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज अराउंड दिस प्लेस, बिकॉज आपका जो नेटिव होता है तो आप वहाँ पे घूमते हो तो चाइल्डहुड मेमोरीज पूरा आपको दिखाई दे रहा होता है, एंड यू विल बी रिकॉलिंग दोज मेमोरीज। एंड ये है ऑन द वे। तो पूरा आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है माउंटेन्स में, एवरीथिंग। एंड यू कैन सी सच ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड। तो यहीं पे सब मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होता है। तो इट लुक्स रियली फैब। एंड मानसून अगर आपको एंजॉय करना है तो यू हैव टू कम इन बाइक फॉर दिस सच ए बिग राइड, एंड यू कैन एंजॉय द माउंटेन्स। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है जाने में। एक्चुअली ये हम जब छोटे थे तो हम बाइक में हमारे जो नेटिव है ग्रैंड पा के पेरेंट्स के जो हाउस है वहाँ पे जाते थे, यही स्ट्रेच में जाते थे। तो कॉफ़ी एस्टेट के लिए जाना होता है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस, एंड आवर कॉफ़ी एस्टेट वाज इन बिटवीन हियर ओनली। तो आप देख सकते हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है। अभी तो ये स्ट्रीट्स जब रोड सब बना हुआ है, पहले जब हम छोटे थे तो इतना ख़राब रास्ता हुआ करता था, ढेर सारे पत्थर और इतने सारे गड्ढे होते थे यहाँ पे। बट नाउ एटलीस्ट दे हैव मेड टार रोड्स। तो बहुत सारे यहाँ का जो प्लेसेस है, ये सब जो टेम्पल्स है, इसका डैडी जो थे वो बोलते थे स्टोरीज, इसने ये राजा ने इसको बनाया था वैसे। तो यहाँ पे जब हम आते थे, यहाँ पे एक हमें ब्रेक मिलता था सुसु जाने के लिए या पॉटी जाने के लिए, कुछ भी अगर है तो इट्स लाइक recalling all my memories. तो जब भी हम जाते थे चिकमंगलूर से हमारे नेटिव, तो इस एक बाइक पे हम 4 लोग बैठते थे। मैं, मेरी डैडी, मेरी सिस्टर और मेरी माँ। तो ऑल हैज़ टू सिट इन वन बाइक, एंड इट यूज्ड टू बी सो फन, यू नो, लाइक मुझे पेट्रोल के जो है टंकी पे बिठाया जाता था, एंड आई यूज्ड टू लाइक स्लीप देयर एंड सी द व्यू फ्रॉम द फ्रंट। एंड जब भी बोर होती थी तो इधर उधर देखती थी, एंड इट इज़ लाइक फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे एक लेक हुआ करता था, आई डोंट नो, नाउ इट हैज़ ड्राइड अप एंड दे हैव मेड सम ढाबा दैट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। दिस इज़ वेरी नाइस व्यू फ्रॉम हियर, इफ़ यू कैन सी। तो ये सब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू मूव इन द सेम रोड, सो नाउ आई नो व्हाट आर द चेंजेस हैज़ हैपेंड। तो हम है आलदूर में, ये एक फेमस प्लेस है
यहाँ पे एक्चुअली हम ब्रेक लेते थे एंड वी यूज टू बाई स्नैक्स हियर टू गो टू नेटिव प्लेस, क्योंकि जब आप कॉफ़ी एस्टेट में जाते हो तो अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पर जब हम बच्चे थे तो नहीं था। तो दिस इज़ द वे वी हैव टू गो टू माई नेटिव, तो ये मैंने पॉइंट आउट किया। एंड दिस गोज टू बाड़ेहन्नूर। तो बहुत आइसोलेटेड होता था एंड वी यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ समर हॉलीडेज देयर। तो पूरा जो आइसोलेशन था वो हमारे कजिन्स के साथ और हम जो उनके साथ खेलते थे, कूदते थे और पढ़ाई करते थे, उसमें चला जाता था। हेल लॉट ऑफ मेमोरीज विद दैट। तो अभी हम आए हैं एक ब्रेक लेने के लिए एक पॉइंट पे, जहाँ पे इसको कहता है शंकर फॉल्स पॉइंट, कॉफ़ी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स है जिसका नाम है शंकर फॉल्स। तो पहले यहाँ पे जा सकते थे, थोड़ा अंदर अगर हम जाएंगे तो फॉल्स दिखता था, अभी आप देख सकते हो, बट नाउ इट हैज़ बीन लाइक ब्लॉक्ड और उसको वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। वो एक तो रीज़न होगा, इतना सारा बारिश होता है तो इट विल बी डेंजरस। और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है पानी। तो वन रीज़न इज़ दैट, और एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि इट हैज़ बीन ब्रॉट बाय some Jains, so they have made it privatized। पहले तो यहाँ से जा सकते थे, तो इतना ठंड होता है तो उन्होंने आग भी लगाया हुआ है, अगर कोई सेकना चाहते हैं तो वहाँ पे बैठ के सेक सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर आई कुड सी ओनली दिस मच, सो वो मैंने फॉल्स का थोड़ा वीडियो लिया है। यू कैन सी द फोर्स, कितने फोर्स से आता है। तो इट इज़ बेटर, क्योंकि पब्लिक उतना सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते, तो इट इज़ लाइक प्राइवेट एस्टेट नाउ, सो दे आर नॉट अलाउिंग, ऐसा करके शॉप वाले ने मुझे बताया। बट इट लुक्स रियली नाइस एंड अमेजिंग, और उसका साउंड जो होता है वो एक्चुअली इट इज़ अमेजिंग टू लिसन। तो जब आप नेचर के अंदर होते हो, नेचुरल वाटरफॉल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। यहाँ पे भी एक डॉगी है टाइम पास के लिए, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स मिल जाता है, जैसे कि अगर आप नीर डोसा खाना पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी फेमस हियर इस साइड, हमारे साइड का, और कॉफ़ी, टी, कुछ भी, अगर लेमन जूस, लेमन सोडा, ये सब आपको मिल जाता है। जो कुछ स्नैक्स या थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए वो तो मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा सब छोटा सा एक स्ट्रीम बना हुआ है, जो पानी वहाँ से आता है, यहाँ पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, विच इज़ फॉर द पर्पस ऑफ वाटरिंग, और कुछ अगर आपको पाव धोना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। तो वी आर हैविंग नीर डोसा अलॉन्ग विथ मसाला सोडा, लेमन सोडा, तो यहाँ पे बनाते हैं। एंड वी आर लिविंग नाउ, तो ब्रेक लेके, क्योंकि इतने ख़राब रोड बन गए हैं बारिश की वजह से। दे विल पुट वन लेयर ऑफ टार एंड इट बिकम्स वर्स्ट अगेन। तो कांट हेल्प इट, रेनी सीजन में, रेनी प्लेसेस में ये आम बात है इंडिया में। तो वी हैव टू एडजस्ट, सो वी हैव टू टेक ब्रेक्स एंड गो, बिकॉज एक ही स्ट्रेच में अगर इतना बम्स आपको लगेंगे तो यू कांट इवन स्टैंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ लाइक सो मिस्टी कवर्ड माउंटेन्स, इसको अक्की मिक्की बोलते हैं, माई फादर इज टू टेल। एंड इस जो माउंटेन है, इस साइड से अगर वो चढ़ के उस साइड चले जाएंगे तो जो हमारे नेटिव प्लेस है वहाँ शॉर्टकट था जिसको क्लाइम करके जाते थे। तो दैट इज़ वेयर दे यूज टू गो, एंड इट इज़ लाइक अमेजिंग। फॉरेस्ट के बीचों बीच जाना होता है, पर लीचेस के और वाइल्ड एनिमल्स का भय तो रहता ही है। एंड इन रेनी सीजन्स, मानसून्स, यहाँ पे बहुत सारे लीचेस होते हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ऑल ओवर योर लेग्स इट विल बी स्टक। तो उसके अलावा माई फादर यूज टू टेल दैट दे यूज टू गो फॉर एडवेंचर वॉक्स देयर, एंड दे हैव सीन लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओवर देयर ऑल्सो। तो अभी रिसेंटली ही इज़ 77, बट स्टिल वहाँ पे गए थे एक बार उनके चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल करने के लिए, एंड ही क्लाइम्ड दैट माउंटेन।
तो बीच में यू विल सी ऑल दिस एंड यस वी आर ऑन आवर कॉफ़ी पॉइंट. ये हमारा रेगुलर स्पॉट है. हम यहाँ पे रुकते हैं कॉफ़ी पीने के लिए. इट्स लाइक कॉजी एंड वेरी नाइस नेचर फ्रेंडली कैफ़े है. जो आप अगर यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हो, नहीं तो एक तो 2 3 4 चढ़ के यहाँ पे आ सकते हो जहाँ पे एक कैनोपी है. यू कैन सिट हियर ऑल्सो इन बिटवीन द नेचर एंड एंजॉय द नेचर. और कॉफ़ी प्लांट्स देख सकते हो, ट्रीज है बीच बीच में, जिसे कभी नहीं देखा. कॉफ़ी प्लांट्स यहाँ पे देख सकते हैं एंड लॉट ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, डिफरेंट वेराइटीज़ का. तो मुझे एक और अट्रैक्शन ये लगा, ये बिल्ली इसको म्याओ म्याओ नहीं कर रहा था, इसको भी खांसी हो गया है शायद, तो इट वॉज साउंडिंग डिफरेंट. So best part being in monsoon is you can see lot of colorful flowers and butterflies over here. तो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड यहाँ पे चुरमुरा मिल जाता है और आपको स्नैक्स जैसे कि चूड़ा और कॉफ़ी, टी या बादाम मिल्क, ऐसा नीर डोसा सब मिल जाता है. और ये है हमारा फेमस चिकमंगलूर कॉफ़ी. तो वहाँ से निकले, यहाँ पे बद्रा स्टॉप भी मिलता है, कैफ़े है ये भी. और यहाँ से ढेर सारे आपको कॉफ़ी शॉप मिल जाएंगे बीच बीच में इफ़ यू वांट टू टेक ब्रेक. और ये है बद्रा नदी जो अभी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दिख रहा है क्योंकि बारिश हुआ है. एंड यू कैन सी हाउ द वाटर इज़ मडी वाटर, फ्रेश मडी रेन वाटर है. एंड ब्रिज में बीच में है, सो वी आर गोइंग ऑन द ब्रिज एंड वील गेट सच views to see. यहाँ पे एक और break. Almost we have covered so much distance. So as men want their stamina stick, so we have to take a break. और यहाँ पे आप देख सकते हो alongside the road there is a बद्रा river flowing. तो यहाँ पे आप पूरा मानसून में आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा फ्लो होता रहता है, बहुत फोर्स में होता है. एंड इफ़ यू आर लाइक लोकलाइट और एडवेंचरस, बीच बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं इफ़ यू वांट टू गो नियर द रिवर, बट इट इज़ नॉट सेफ क्योंकि बहुत ही इनर फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है. एंड इट इज़ डेंजरस ऑल्सो. इफ फॉरेस्ट ऑफिसर सी दे विल कैच यू होल्ड, बट इफ इट इज़ लोकलाइट देन दे विल नो हाउ टू गो देयर. तो यहाँ पे बीच बीच में यू कैन सी द काउज एंड लैंडस्लाइड्स ऑल्सो. ऐसे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं बारिश के मौसम में. एंड दे हैव टू क्लीन अप एंड एक्चुअली यू कैन सी हाउ द मड इज वेरी रेड एंड वेरी फर्टाइल. सो बहुत ही सॉफ्ट रहता है क्योंकि कॉफ़ी जो होता है वो बारिश में भीगता है तो वो पानी soak लेता है, but it doesn't keep it. That's why it will be on the hills. It should not be stagnant water. So that is the reason behind coffee estates or tea estates will be on the slopes. So जो वो पानी सोख लेता है तो the mud will be very soft. So in rainy season as it is very heavy rains, यहाँ पे mudslides होते रहते हैं and they have to clean. And you can see the bed of velvet. These plants grow on both the sides just like velvet mat की तरह दिखता है. And there will be small छोटे छोटे yellow color flowers which looks really fab. अगर मैं घर जाती थी तो I would have plucked, but we were going to the temple, so I can't keep it anywhere, but you can click lot of photos here. As we are in middle of the mountains, आप देख सकते हो कि कैसे मेरे हेलमेट पे ड्यू ड्रॉप्स या मिस्टी ड्रॉप्स यहाँ पे पड़ा हुआ है. एंड इट इज़ लाइक वेरी मच फैब. आपको अच्छा लगता है व्हेन स्मॉल रेनी ड्रॉप्स टचेस योर बॉडी एंड फेस. और ये है व्यू. इफ यू कैन सी इट इज सो मच कवर्ड इन फॉग, वाइट जो आपको दिख रहा है. इन एक्चुअली आई कांट कैप्चर एवरीथिंग हियर. अगर
रियलिटी में अगर आप जाके देखोगे यू विल नो हाउ वंडरफुल एंड फैबुलस इट इज। जो होता है ना एक्सपीरियंस ड्राइव करने का इन बिटवीन द फॉगी माउंटेन्स, इट इज सुपर बट वेरी डेंजरस एज वेल, क्योंकि रोड वेट होता है तो स्लिप होने का ज्यादा खतरा होता है। तो वी आर ऑलमोस्ट नियर 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होरनाडु, और यहाँ पे एक डेविएशन है विच टेक्स यू टू शॉर्टकट ऑफ होरनाडु, बट वी आर टेकन द लॉन्ग कट बिकॉज उस साइड ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। एंड यू कैन सी भद्रा अगेन, सच ए वंडरफुल रिवर टू सी। और उस जगह से 4 व्हीलर और ट्रक ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा स्लाइड्स होता है। बाइक इज अलाउड, बट yes, we are going in a other way. And this is Kalsa. Kalsa is also very famous for its temple. और almost we are reaching होरनाडु। यहाँ पे भी deep curves है जो आपको अच्छा लगेगा if you really want to ride। और अगर आप beginners हैं मानसून में, तो मानसून ड्राइविंग में, तो it's better you come here, it is safe, it is not too curvy। अगर आप चिकमंगलुरु के other places जाते हैं जैसे कि मुलायनगिरी, कलतीगिरी एंड ऑल दो स्टफ, इट इज वेरी कर्वी एंड वेरी डेंजरस। ये है फेमस ब्रिज ऑफ होरनाडु। बहुत बारिश होता है तो ये पानी जो है इस फ्लाईओवर के ऊपर फ्लो होता है। आई हैव मेड ए वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, आई टैग इन दिस, यू कैन सी हाउ इन रियली हेवी रेन्स हाउ इट विल बी। ये सब उसके पानी में डूब गया था। So I found a really cute friend here who is like waiting for me to feed something. तो मैंने इसे बहुत सारे खेले या वो प्लम सब खिलाया। सो ही इज लाइक लुकिंग अप फॉर मोर। तो यहाँ पे आपको टच करने के लिए अच्छा ये सब एनिमल्स मिलता है, क्योंकि यूजुअली यू डोंट डेयर टू डू दैट इन सिटीज, क्योंकि पता नहीं क्या वो सिंग मार दे ऐसे वैसे। As it started raining, as we reached here, we took a small break here, and yes, I was very much interested to make friend with this, and I started giving him थोड़ा पल ये सब मैंने दिया, तो is busy in eating। तो यहाँ पे एक स्मॉल ब्रिज भी है, एज यू कैन सी इट्स फिल्ड विथ algae। बट अगर आप DSLR कैमरा लाते हो तो यू हैव वेरी फैबुलस पिक्चर्स। यहाँ पे भी छोटा सा स्ट्रीम है एज यू कैन सी, बट मुझे ना आई कांट कैरी दैट DSLR कैमरा एवरीवेयर, आई रियली गेट बोर्ड, इट इज सो बिग। एंड एक यहाँ पे मैं 2-3 पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ, उसमें एक ही एडजस्ट करके वो सब करके यू हैव टू क्लिक। माई हैबिट टेल्स इफ यू वांट यू कैन टेक इट, आई एम लाइक अ लेजी बग, आई डोंट वांट टू टेक इट। मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है जब मैं मोबाइल में शूट करती हूँ या पिक्चर्स लेती हूँ। I know clarity इतना होता नहीं है, but still I can't carry that, you know, you can't enjoy when you are carrying bulky things, such a bulky things. Already we had such a big bags. But if you really want to click good pictures, आप यहाँ पे DSLR cameras लाके you can take really fab pictures over here. So वहाँ से हम निकल के अभी हम जा रहे हैं, almost we are reaching होरनाडु। एंड यू कैन सी मिस्टी माउंटेन्स अगेन। ये प्लेस जो है ये भी माउंटेन से भरा हुआ है, एंड देर आर लॉट ऑफ places you can explore inside and around this place actually। हम भी बहुत सारे places नहीं गए हैं, एक ही बार गए थे एक्सप्लोर करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स जो है पिक्चराइज किए गए हैं इन एंड अराउंड। इफ यू वांट टू सी देम एंड एक्सप्लोर यू कैन आस्क एनी लोकलाइट्स, दे विल हैव जीप्स और जिप्सीज, सो दे विल टेक यू, दे विल चार्ज सम अमाउंट, बट आपको दिखाएंगे। बट यस यू नीड टाइम टू सी देम। यहाँ पे भी छोटा सा एक स्ट्रीम है जो पूजा के लिए या नहाने के लिए यूज करते हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सब कुछ लाइक ग्रीन दिखता है, क्योंकि इट इज सो रेनी एंड सो मिस्टी एंड वेरी कोल्ड। तो अगर आप भी राइड करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिगिन राइडिंग इन मानसून, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस यू कैन कम एंड एक्सप्लोर, एंड इट विल बी सेफ ऑल्सो। सो मुझे तो लगता है कि अगर यू वांट टू एंजॉय मानसून
So Chikmagalur is the best, and Hornadu is also best. You can see the temple and take the blessings of God also. So almost हम reach हो रहे हैं. अगर आप भी आना चाहते हैं तो I'll put the Google Maps and you can enjoy. एक ही stretch में नहीं आ सकते, so you can take break in Chikmagalur and come back. Anyways, let me know how you felt. Thanks for watching, guys.